नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हमारी आज की कहानी एक औरत की कहानी है जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की और भी जितनी सारी कहानियां मैं लेकर के हर रोज आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, आप कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी कहानी सुनेंगे तभी इसका आनंद आएगा और तभी आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं डिंपल शर्मा, एकदम आजाद परिंदा जिसकी दुनिया सिर्फ आपस दोस्त और परिवार से रोज शुरू होती थी और उन्हीं पर हर शाम खत्म हो जाती थी। अपने आप में इतना खुश और मस्त रहती थी कि कभी लगा ही नहीं कि किसी साथी की जरूरत है। पर कहते हैं ना, वक्त और जरूरत पर जिसे आना होता है वह आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाता है और जिंदगी भी बन जाता है। मैं और रुद्र एक दूसरे को जानते हुए भी इतने अनजान थे। कभी सोचा नहीं था कि हम इतने जल्दी एक दूसरे के हो जाएंगे। शादी और एक अच्छा हमसफर मिल जाते हैं तो जिंदगी सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मेरी कहानी की शुरुआत आज से ठीक 2 साल पहले शुरू हुई थी। डिंपल, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं बेटा। आ रही हूँ माँ, बस 5 मिनट। तुम्हारी बेटी ना कभी समय पर तैयार नहीं होती, ससुराल जाएगी तो क्या होगा इसका। ऐसे शब्दों से मेरी शिकायत करते हुए माँ अपने कमरे में चली गई। हमेशा की तरह पापा बिना कुछ बोले बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अखबार पढ़ने लगे। मेरे 5 मिनट कब 15 मिनट में बदल गए पता ही नहीं चला। एक ही तो शौक था मेरा, एकदम बन ठन कर और तैयार होना। रिकॉर्ड था मेरा ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर कट और हेयर स्टाइल को लेकर। पापा की नजर पड़ी तो वह अखबार नीचे रखकर बस एक टक मुझे देखने लगे। तभी माँ भी वहां आ जाती हैं। देखो मेरी गुड़िया रानी कितनी सुंदर लग रही है, तुम ना पता नहीं क्यों उसे हमेशा बोलती रहती हो, कहकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। बस बस, आप दोनों भी ना अब शुरू मत कर देना ये इमोशनल होना। हम ऐसे ही कितना लेट हो चुके हैं, शादी में कब पहुंचेंगे। थोड़ी देर में हम शादी वाले हाल में पहुंच गए। तभी पीछे से एक आवाज आई, शर्मा जी रुक जाइए हमारे लिए, अकेले अकेले ना यूं जाइए। पापा और हम पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। यह तो पापा के सबसे करीबी दोस्त निखिल अंकल हैं। हाँ निखिल अंकल, आंटी और उनका छोटा बेटा रुद्र जो आगे चल कर के मेरा मुकद्दर बनने वाला था। मैंने तुरंत निखिल अंकल और आंटी के पांव छू लिए और उनका हाल चाल भी पूछने लगी। एक लंबी और सुकून भरा चेहरा पर मुस्कुराहट के साथ अंकल और आंटी दोनों ने हमें आशीर्वाद दिया और पापा से बोले, तू अगर अभी हाँ कर देता ना तो मैं तेरी डिंपल को अपनी छोटी बहू बना लेता, अपने रुद्र की पत्नी। मैंने और रुद्र ने बस एक नजर उठाकर एक दूसरे को देखा और फिर एकदम शांति से वहीं खड़े हो गए। काफी मजाकिया किस्म के थे निखिल अंकल। पापा और निखिल अंकल की दोस्ती काफी पुरानी थी। बचपन से ही एक दूसरे के घर आना जाना बस लगा रहता था। अपने एकदम परिवार के जैसे खास थे। हाँ क्यों नहीं, विचार तो बहुत बढ़िया है। मुझे एक अच्छा दामाद और तुम्हें एक अच्छी बहू मिल जाएगी। हमारी दोस्ती इसी बहाने रिश्तेदारी में भी बदल जाएगी। सही वक्त आने दो, कहकर मेरे और रुद्र के अलावा सब हंसने लगे और सब एक हाल में बैठने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद हम सब अपने घर की तरफ निकल गए। उस दिन के बाद पूरे 2 साल बीत गए पर मैंने रुद्र को कभी नहीं देखा। आज सुबह पापा फोन पर निखिल अंकल से बात कर रहे थे।
तभी मेरे फोन पर रुद्र की माँ का फोन आया और थोड़ी बहुत उनसे बात करने के बाद मैंने फोन माँ को दे दिया और अपने कमरे में चली गई। आज शनिवार का दिन था। मुझे शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी होती थी मेरी, जिसे मैं पूरी तरह से एंजॉय और मस्ती के लिए बिताती थी। थोड़ी देर बाद पापा के बुलाने की आवाज आती है। माँ और पापा दोनों हाल में बैठे थे। सामने एक कुर्सी रखी थी जिस पर मुझे बैठने के लिए कहा गया। कल रुद्र की माँ, निखिल अंकल और रुद्र घर आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। हमें रुद्र पसंद है और रुद्र के माँ पापा को भी तुम पसंद हो। बस तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो तो फिर जैसा तुम दोनों कहोगे वैसा ही होगा। शादी मतलब ये 2 साल पहले निखिल अंकल ने मजाक किया था। वह मजाक नहीं था, सच में मैं उन्हें पसंद आ गई थी। क्या मेरी शादी की लायक हो गई हूँ? इतनी जल्दी शादी करना ठीक होगा? सवाल ऐसे जिसके जवाब तो कल ही मिलने वाले थे। एक बेचैनी और अजीब सी घबराहट अब होने लगी थी। मैं बचपन से ही रुद्र के घर आती जाती रहती थी। रुद्र के बड़े भाई भाभी और उनके बच्चे सबको जानती थी। अच्छी खासी जमती थी सबसे, पर रुद्र से कभी बात नहीं हुई। क्या बात करूंगी मैं? क्या रुद्र मुझे पसंद करेंगे? इस तरीके से उनके यहाँ आना जाना लगा रहा। उस दिन पहली बार रात इतनी लंबी हो सकती है यह महसूस किया था मैंने। अगले दिन यानी कि संडे की सुबह माँ ने ठीक सुबह 7 बजे उठा दिया। मैं गुस्से से तिलमिलाकर उठी और बैठकर गुस्सा में बोलने लगी, अब तो हद हो गई माँ, आज संडे है, कहीं नहीं जाना हमें, तो इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? क्या ऐसा अर्जेंट काम है जो संडे की नींद खराब कर रही हो? निखिल अंकल, आंटी और रुद्र आने वाले हैं, याद है कि भूल गई? नींद के चक्कर में अपने ससुराल जाकर करना ऐसा, तब देखना सास क्या करेगी। फिर याद आएगा कि तुम्हें माँ को कितना तुमने सताया है। तुम ना माँ महान हो। मैं इतनी जल्दी शादी करके नहीं जाने वाली, तुम देख लेना, अभी काफी दिन हम साथ में ही रहेंगे। और वैसे भी वह सब दोपहर को 2 बजे आने वाले हैं, अभी सुबह ही 7 बज रहे हैं, आप सोने भी नहीं दे रही हो मुझे। बोलकर मैंने फिर से सोना शुरू कर दिया। पर माँ को कहाँ चैन था। फिर वही रट, उठ जा डिम्पल, खाना बनाना है, घर के सारे पर्दे और बेडशीट बदलनी है, और ना जाने क्या क्या करके आखिर माँ ने मुझे उठने के लिए मजबूर ही कर दिया था। पर माँ को कहाँ चैन था। फिर वही रट। थोड़ी देर में फ्रेश होकर सारे कामों में लग गई। सुबह के 8:30 बज चुके थे। सारे पर्दे, बेडशीट, झाड़ू पोंछा और बाकी के काम हो चुके थे। फिर आकर खाना बनाने का नंबर आया। आज तो माँ जैसे चाहती थी कि सारा काम मुझसे ही करवाएं और खाने में क्या क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है उसकी एक लिस्ट मुझे सुना दी। माँ का पूरा प्लान था कि खाना मैं ही बनाकर सबको परोसूं। निखिल अंकल, आंटी और रुद्र को भी तो पता चले कि खाना बनाने में उनकी बही कैसे है। सुबह के 11 बज चुके थे। दाल चावल, पूरी, पनीर की ग्रेवी, सब्जी और मीठे व रवा, इतना खाना मैं माँ की मदद से बना चुकी थी। फ्री होते ही मैंने पापा, अनुज मेरा छोटा भाई जो है, और माँ, हमने नाश्ता किया। बातों बातों में 12 बज गए। अब भी पूरे 2 घंटे का समय बाकी था सबके आने में। अब मैं तैयार हो जाऊं कि जिद करने लगी। अलमारी में से अच्छी सी ड्रेस निकाल दी, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियां और बिंदी निकाल कर रख दिया। ये सब क्या है माँ? मैं कहीं शादी में तो नहीं जा रही हूँ, तो ये सब क्यों पहनूं? इतना तैयार तो मैं नहीं होने वाली। आप जाओ अपने कमरे में, मैं थोड़ी देर में अपने हिसाब से तैयार हो करके आ जाऊंगी। बोलकर मैंने माँ को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र का भी तो हाल वैसा ही था जैसा मेरा था। वो भी एक उलझन में थे, वह पर मुझसे एक कदम आगे ही थे। हाँ, उस दिन जो उन्होंने दिमाग से बहाना सोचा था, आज भी सोचकर हंसी आ जाती है।
मैं थोड़ा परेशान तो जरूर थी, पर रुद्र को रिजेक्ट करना या शादी के लिए ना बोल देना अब सब मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। पर रुद्र के दिमाग में मेरी हाइट को लेकर बहुत से उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। रुद्र की हाइट भी काफी थी और वैसे ही मेरी भी थी। रुद्र थे गोल मटोल, जिसने उनकी हाइट थोड़ी छिप जाती थी, पर मैं तो पतली थी जिससे मेरी हाइट दिख जाती थी, जिससे लोगों को यह अक्सर गलतफहमी हो जाती कि मैं नॉर्मल गर्ल से काफी ज्यादा लंबी हूँ। रुद्र ने अपने घर पर एक ही शर्त रखी, अगर थोड़ी भी मेरी हाइट उनसे ज्यादा निकली तो वह शादी नहीं करेंगे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें और मुझे एक साथ खड़े कर करके सबसे पहले हाइट मापी गई। अगर मुझसे डिंपल की हाइट कम है तो आप सब आगे बात बढ़ाएंगे, पर अगर इसका उल्टा हुआ तो यह रिश्ता भूल जाना आप सब, बोलकर निश्चिंत हो गए थे। थोड़ी देर में मैंने दरवाजा खोला तो सबके सब मुझे बस देखे जा रहे थे। क्या हुआ माँ, चुड़ैल लग रही हूँ क्या जो आप इस तरह से कुछ नहीं बोल रही हो? चुप कर पागल लड़की, कुछ भी बोलती है। इतनी गोरी चिट्टी है मेरी बेटी कि किसी की नजर ना लगे का डायलॉग बोल दिया। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 2 बज चुके थे। आज समय का पता ही नहीं चला कि कब दोपहर हो गई थी। अनुज ने जाकर दरवाजा खोला। निखिल अंकल और आंटी और रुद्र आ चुके थे। दरवाजे पर निखिल अंकल, आंटी और अनुज खड़े थे। अनुज अंदर ले करके उन्हें आया। जितनी घबराहट मुझे हो रही थी उससे ज्यादा रुद्र तो उतावले थे रिश्ता तोड़ने के लिए। पर कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम सब तो बस किरदार निभाते हैं। खेल तो सारा यह ऊपर वाले का है, हम सब तो बस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। मैं पानी के साथ चाय लेकर के आई। मुझे देखकर दम एकदम साइलेंट मोड पर आ गए थे। बस देख कर ही रुद्र ने तब शायद यह पहली बार इतनी बारीकी से गौर से मुझे देखा था। यह देखकर सब हंसने लगे। तभी निखिल अंकल बोल पड़े, बहुत सुंदर लग रही हो डिंपल बेटा। कुछ देर बाद हम दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया गया और हमारी हाइट मापी गई। रुद्र की हाइट 6.7 और मेरी हाइट 6.4 सेंटीमीटर। साथ खड़े होने पर रुद्र मुझसे थोड़े बड़े दिख रहे थे। अब घर वाले कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहते थे। रुद्र जो बहाना सोच कर आए थे वह भी उल्टा पड़ गया था उन पर। इस मुलाकात से रुद्र थोड़ा थोड़ा बदलने लगे थे। मैं बस देखे जा रही थी। खाना खाने के बाद सबने हम दोनों को बिठाकर पूछा, क्या फैसला है हम दोनों का? तभी मैं बोल पड़ी, मुझे रुद्र के साथ अकेले में बाहर कहीं थोड़ा समय बिताना है। उनका क्या सोचना है मेरे और शादी के बारे में सारी बातें करनी है और जाननी है, वह भी बिना किसी के दबाव के। घर वाले मान गए और रुद्र भी। अगले शनिवार हम दोनों बाहर मिलेंगे, यह तय हुआ। ऑफिस के काम से मैं 5 दिन निकाल दिए। फिर आया शनिवार का दिन। पापा के फोन पर रुद्र का कॉल आया। मारिया रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ। वह मेरे घर से बिल्कुल नजदीक जो था। शाम को 6 बजे मैं वहां पहुंच गई, पर मुझसे पहले रुद्र ही वहां पहुंच चुके थे। दोनों वहां बैठ गए और खाने के लिए ऑर्डर भी कर दिया। रुद्र, डिंपल क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो या कोई दबाव है घर से तुम पर? अगर ऐसा कुछ है तो बिना डरे तुम मना कर दो, मैं तुम्हारे फैसले में पूरा साथ दूंगा। डिंपल, नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। तुम पर ऐसा कुछ हो तो मना कर दो, मैं भी साथ दूंगी तुम्हारा। रुद्र, पहले तो सोचा नहीं था, पर अब लगता है कोई तो हो जिंदगी में। तुम जितनी खूबसूरत से तो उससे कहीं ज्यादा अच्छी बात और स्वभाव हो। एक सच्चे और हम सफर को जो सारी खूबियां होनी चाहिए वह सब तुम में है। बचपन से ही थोड़ा बहुत जानता हूं तुम्हें और तुम्हारे स्वभाव को। क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ हम सफर के रूप में शुरू करना चाहोगी? डिंपल, कमी तो तुम में कुछ नहीं है, सेटल्ड हो, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है
और तुम थोड़े शर्मीले भी हो, इतना तो जाना है। इतने सालों में जब भी तुम्हारे घर जाती थी, पर क्या शादी के बाद भी मेरी आज़ादी इसी तरह रहेगी? सारी जिम्मेदारियां और रिश्ते निभाऊंगी, पर काम काज में मुझे वैसे ही छूट मिलेगी जैसे मेरे माता पिता की तरफ से। रुद्र, मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हें जॉब और बाकी चीज़ों के लिए बंधन नहीं डालूंगा। सारी आज़ादी पहले के जैसे ही मेरे परिवार और तुम्हारी तरफ से या मेरी तरफ से मिलेगी तुम्हें। तुम जो भी कमाओगी उस पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। हर तरह की आज़ादी, प्यार और सुख सुविधाएं देने की कोशिश करूंगा। डिम्पल, मैं ना नहीं कर पाई, शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद हमारी सगाई हो गई। शादी के लिए 6 महीने बाद का मुहूर्त निकला था। इन 6 महीनों में हमने एक दूसरे को काफ़ी जान लिया था। शादी भी धूमधाम से हो गई। मुझ पर दुल्हन वाले कोई बंधन नहीं लगे। कपड़ों से लेकर हर चीज़ की आज़ादी मिले मुझे ससुराल में। बहू नहीं, बेटी के जैसे रखा गया मुझे। आज मैं और रुद्र अपने कुछ हसीन और सुकून के पल एक दूसरे के साथ बिताने मनाली जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद मुझे फिर से ऑफिस और रुद्र को अपना बिजनेस ज्वाइन करना था। शादी के बाद मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत हो गई है। अब मैं बेझिझक कहती हूँ, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। दोस्तों, काश समाज में बहू को बेटी की तरह मान सम्मान सब देते तो बेटियां या बहुएं किसी के लिए बोझ नहीं होती। कहते हैं शादी टूटने या जीते जी मरने के बराबर नहीं होती मित्रों। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।